18 मई 1974 आकाशवाणी के दिल्ली स्टेशन पर बॉबी फिल्म का वो मशहूर गाना बज रहा था। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। ठीक 9 बजे गाने को बीच में ही रोककर उद्घोषणा हुई, कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। कुछ सेकंडों बाद रेडियो पर उद्घोषक के स्वर गूंजे। आज सुबह 8:05 पर भारत ने पश्चिमी भारत के एक अज्ञात स्थान पर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। वहां पर होमी सेठना, राजा रमन्ना, तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष जनरल बेवूर, डीआरडीओ के तत्कालीन अध्यक्ष बीडी नाग, टीम के उपनेता पीके अयंगर और लेफ्टिनेंट कर्नल पीपी सबरवाल मौजूद थे। नाग चौधरी के गले में कैमरा लटक रहा था, वो लगातार तस्वीरें खींच रहे थे। चिदम्बरम और एक दूसरे डिजाइनर सत्येंद्र कुमार सिक्का कंट्रोल रूम के पास एक दूसरे मचान पर थे। श्रीनिवासन और इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेशन टीम के प्रमुख प्रणव दस्तीदार कंट्रोल रूम के अंदर थे। परीक्षण के लिए सुबह 8 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन इससे 1 घंटे पहले अंतिम जांच करने गए वैज्ञानिक वीरेंद्र सिंह सेठी की जीप परीक्षण स्थल पर स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। समय निकला जा रहा था। आखिरकार सेठी ने जीप वहीं छोड़ दी और 2 किलोमीटर पैदल चलकर कंट्रोल रूम पहुंचे। सेठना ने वहां मौजूद थल सेनाध्यक्ष जनरल बेवूर से पूछा कि जीप का क्या किया जाए, जो परीक्षण स्थल के बिल्कुल पास खड़ी थी। जनरल बेवूर का जवाब था, "Oh, you can blow the damn thing up." ऐसा करने की नौबत नहीं आई, क्योंकि इस बीच भारतीय सेना के जवान एक जीप लेकर वहां पहुंच गए और खराब जीप को टो करके सुरक्षित जगह पर लाया गया। लेकिन इस चक्कर में परीक्षण का समय 5 मिनट और बढ़ा दिया गया। अंततः मचान के पास मौजूद लाउड स्पीकर से उल्टी गिनती शुरू हुई। सेठना और रमन्ना ने ट्रिगर दबाने का गौरव प्रणव दस्तीदार को दिया। दोस्तों, जैसे ही 5 की गिनती हुई, प्रणव ने हाई वोल्टेज स्विच को ऑन किया। दस्तीदार के पैरों से जमीन खिसक गई जब उन्होंने अपनी बाईं तरफ लगे इलेक्ट्रिसिटी मीटर को देखा। मीटर दिखा रहा था कि निर्धारित मात्रा का सिर्फ 10% वोल्टेज ही परमाणु डिवाइस तक पहुंच पा रहा था। उनके सहायकों ने यह भी देखा। वो घबराहट में चिल्लाए, "सेल्वे स्टॉप!" हड़बड़ी में गिनती भी बंद हो गई। लेकिन दस्तीदार का अनुभव बता रहा था, शाफ्ट के अंदर अधिक आर्द्रता की वजह से गलत रीडिंग आ रही थी। वो चिल्लाए, "नो, वी विल प्रोसीड।" जॉर्ज परकोविच अपनी किताब इंडियाज न्यूक्लियर बॉम्ब में लिखते हैं, 8:05 पर दस्तीदार ने लाल बटन दबाया। उधर मचान पर मौजूद सेठना और तमन्ना ने जब सुना कि गिनती बंद हो गई है, तो उन्होंने समझा विस्फोट को रोक दिया गया है। रमन्ना ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज में लिखते हैं, उनके साथी वेंकटेशन ने, जो इस दौरान लगातार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे, उन्होंने अपना जाप रोक दिया। अभी सब सोच ही रहे थे
कि उनकी सारी मेहनत बेकार गई है कि अचानक धरती से रेत का एक पहाड़ सा उठा और लगभग 1 मिनट तक हवा में रहने के बाद गिरने लगा। बाद में पीके आयंगर ने लिखा, वो गजब का दृश्य था। अचानक मुझे वो सभी पौराणिक कथाएं सच लगने लगी थी जिसमें कहा गया था कि कृष्ण ने एक बार पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। उनके बगल में बैठे सिस्टम इंटीग्रेशन टीम के प्रमुख जितेंद्र सोनी को लगा जैसे उनके सामने रेत की कुतुब मीनार खड़ी हो गई। तभी सभी ने महसूस किया मानो एक जबरदस्त भूचाल आया हो। सेठना को भी लगा कि धरती बुरी तरह से हिल रही है। चिदंबरम, सिक्का और उनकी टीम ने एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर दिया। चिदंबरम ने बाद में लिखा, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। जोश में सिक्का मचान से नीचे कूद पड़े और उनके टखने में मुंह जा गई। कंट्रोल रूम में मौजूद श्रीनिवासन को लगा कि जैसे वो ज्वार भाटे वाले समुद्र में एक छोटी नाव पर सवार हो जो बुरी तरह से डगमगा रही हो। रमन्ना ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने अपने सामने रेत के पहाड़ को ऊपर जाते हुए देखा, मानो हनुमान ने उसे उठा लिया। लेकिन वो इस उत्तेजना में भूल गए थोड़ी देर में धरती कांपने वाली है। उन्होंने तुरंत ही मचान से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जैसे ही धरती हिली, मचान से उतर रहे रमन्ना अपना संतुलन नहीं बरकरार रख पाए और वो भी जमीन पर आ गए। ये एक दिलचस्प इत्तेफाक था कि भारत के परमाणु बम का जनक इस महान उपलब्धि के मौके पर पोखरण की चिलचिलाती गर्म रेत पर औंधे मुंह गिरा पड़ा था। दोस्तों, अब अगली समस्या थी कि इस खबर को दिल्ली इंदिरा गांधी तक कैसे पहुंचाया जाए। सिर्फ इसी मकसद से सेना ने वहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए खास हॉटलाइन की व्यवस्था की थी। पसीने में नहाए सेठना का कई प्रयासों के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क स्थापित हुआ। दूसरे छोर पर प्रधानमंत्री के निजी सचिव पीएन धर थे। सेठना बोले, धर साहब, एवरीथिंग हैज गॉन। तभी लाइन उन्होंने सेना की जीप उठाई और लेफ्टिनेंट कर्नल पीपी सबरवाल के साथ बदहवासों की तरह ड्राई पूछा, आप हैं कौन? काफी मशक्कत और हिल हुज्जत के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क हुआ। बहुत खराब लाइन पर लगभग चीखते हुए सेठना ने वो मशहूर कोड वर्ड कहा, बुद्धा इज स्माइलिंग। दोस्तों, धर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मुझे अभी भी याद है कि ये सुनते ही इंदिरा गांधी की बाँछें खिल गई थी। एक जीत की मुस्कान को उनके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता।